तो पहले तो जय गुरु जी सबको। प्लीज फोन अपने रिंगटोन्स बंद कर दीजिए। वैसे मेरा भी चल रहा होगा बट मेरे को कोई फोन नहीं करेगा अभी। सारी आई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट। ये जो है ना, मुस्कुराहट बड़ी कीमती होती है। ये हम ना एक दूसरे को बेवजह स्माइल कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं है, पर हमें स्माइल करना आ गया है। कोई भी कुछ कह ले, राह चलते को भी मुस्कुरा देते हैं। वो बंदा सोचते पता नहीं कौन है ये लोग, तो वो जब हम मुस्कुराते हैं उसको भी मुस्कुराना पड़ता है। तो फिर देखो ना, एक मुस्कुराहट आप जीवन में ले आए ना। आप बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाइए, लॉलीपॉप दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए। चॉकलेट दे देते, ये लो। Wait, I'll give you a chocolate. Hold on. There are 2 chocolates I'll give you. You have to come here and take it. Come here. Come. But then you have to be quiet. आपको चुप रहना होगा। Yeah. दे दो उसको। Okay. उनको समझ नहीं आया actually. Anyway. So. नहीं, वो तो मुझे पता है। वो कहते हैं ना कि अब खेद ही हो जाएगा, नहीं वहां से चेयर हिलेंगी। ओके, सो हमारे जीवन में जो चल रहा होता है, हम सोचते हैं कि हम करने वाले, पर होता नहीं है। और आज जब हम यहाँ सत्संग पे आए तो मेरे को नहीं पता था, कल शाम तक कुछ और था और रात तक कुछ और था, और आज सुबह देखो माहौल ही बदल जाता है। जहां गुरु जी आ जाते हैं ना, वहां पर तो आप समझ लो एक डेड घर भी ना जिंदा हो जाता है, और एक मरा हुआ इंसान टुट्टा भज्या, या मतलब जिसे हम पंजाबी में कहते हैं अंदर से, पहले तो आके देखते हैं ये क्या गुरु जी हैं, इनकी क्या पूजा हो रही है, क्या ये है, क्या सजावट है। जो नए नए आते हैं पहले देखते हैं ऐसे, व्हाट इज दिस, वो ये क्या चल रहा है, बट ये गुरु चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम बाद, बड़े सालों बाद, 100 सालों बाद ऐसे गुरु धरती पे आए हैं। गुरु कौन होते हैं? परमात्मा ही होते हैं जो गुरु बन के आते हैं। तो गुरु जी भी ऐसे बड़े सालों, पता नहीं सदियों बाद ऐसे सदगुरु आए हैं जो जाने के बाद और कल्याण करते हैं। मतलब उन्होंने अपना चोला 2007 में छोड़ा, और उनकी संगत मुझे लगता है लाख गुना ज्यादा बढ़ी है उनके चोला छोड़ने के बाद। नहीं तो क्या होता है, महापुरुष होते हैं बट वो जो थोड़ी सी संगत रह जाती है वो इधर उधर इक्का दुक्का फैला देते हैं। बट गुरु जी के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि उनके जाने के बाद जिसको कहते हैं लाख फोल्ड संगत बढ़ी है। तो ये ऐसी नहीं बढ़ती कि आप सोचते हो कि मैंने आपको गुरुजी के बारे में बताया और चलो जी जुड़ गए, नहीं। क्योंकि गुरुजी ने आपको खुद जोड़ा है, आपको खुद बुलाया है। तो परमात्मा जब बुलाता है तो वो पक्का बुलाता है, वो आधा अधूरा नहीं बुलाता। अगर वो बुलाता है आपको तो उनके पूरे के पूरे हो जाओ और आधे अधूरे ना रहे। तो इसीलिए ये सब उनकी रजा से होते हैं, चाहे वो सत्संग है। आज जो आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, ये भी उनकी कृपा से है, यही उनकी ब्लेसिंग है कि आप बैठे हो। नहीं तो आप 2-3 घंटे बैठ के देख लो, कहीं कभी इधर ध्यान जाएगा, कभी उधर ध्यान जाएगा, कई बार उठ के ही चले जाओगे। बट ऐसी उनकी कृपा है, ऐसी उनकी ग्रेस है कि आपको 2.5-3 घंटे एक सीट पे बैठा के रखते हैं। ये है गुरु जी की ग्रेस। आप सोचो कि हम बैठे हुए, नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको बिठाया है, अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो ही हम बैठ पा रहे हैं, नहीं तो हमसे बैठा नहीं जाता। हम कई जगह जाते हैं, हम जाते हैं, पर हमारा 5-10 मिनट के बाद होता ही नहीं, कहीं लगता ही नहीं दिल हमारा, कहीं भी चले जाए। क्योंकि हमें जो रस मिल रहा है ना यहाँ पर, ये जो गुरु जी का रस है, ये हमें जोड़े रखा हुआ है, और इसी के पीछे हम भागते हैं। आप देख लो अपनी जिंदगी के अंदर कि इतने सारे आप सवाल लेके आते हैं गुरु जी के पास, इतने सारे
आपकी परेशानियां हैं, इस इतने सारे जो जीवन की जद्दोजहद है, जो आपकी नॉर्मल चीजें हैं, वो भी आपको बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं। आपको छोटी सी चीज भी, किसी ने कुछ कह दिया वो भी चुप जाता है, वो भी इतना बड़ा लगने लग जाता है। इतनी सी परेशानी होती है, उसका हल बड़ा सिंपल होता है, और बट वो इतनी बड़ी लगती है। पर जब आप गुरुजी के पास आना शुरू होते हो और जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ना शुरू होते हो, तो आप कहते हो ये क्या है, चलो ये क्या बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, उसका कर्म। कितना आसानी से आप कहते हो, तुम अपना बुरा बोलो, हम अपना अच्छा बोलेंगे। तुमको जितना बुरा कहना है तुम कहो, हम उतना ही अच्छा कहेंगे। तो हम अपनी नेचर नहीं छोड़ते और गुरु हमको बदलता है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम बदल गए, है ना, कि हमने अब बुरा माना ही नहीं, क्योंकि आपका ईगो ही खत्म हो गई है। आपको कोई कह भी देता था और सोचते पता नहीं हवा में किसी ने कुछ कह दिया होगा, यू नो। एक ये होता है। एक दूसरा होता है कि आपके जो परेशानियां हैं वो भी आपको छोटी सी लगने लग जाती हैं। क्यों लगने लग जाती हैं? क्योंकि आपको लगता है कि जैसे जैसे जीवन चलता जा रही है उनकी रजा का है, यू नो। अगर परेशानियां हैं तो वो हमारे कर्म है। हम भूल जाते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए तो परेशानी तो आएगी। बट सबसे ज्यादा जरूरी आप ये समझो कि हम क्यों गुरुजी से जुड़े हैं। गीता में भी कर्मों का ज्ञान है, दुनिया भर के संतों में यू नो कर्मों का ज्ञान है। हर जगह ज्ञान तो है ये सब चीज का। पता नहीं लाखों किताबें लिखी गई होंगी इसके ऊपर, बड़े सारे कसीदे भी पढ़े गए होंगे, बहुत लोग कहते भी हैं, बट अमल कोई नहीं करता। तो बट गुरुजी के पास आके हमने अमल करना सीख लिया। हमें वो ताकत मिल गई है, वो विश्वास मिल गया कि हमको वो अमल करना आ गया है। कि परेशानी आती है तो ऐसे चल छोड़। एक दिन बंदा परेशान होता है, दूसरे दिन कहते हैं भी दिमाग खराब करके बैठ गए हम लोग। तो ये सब गुरुजी के पास आके हम सीख रहे हैं। गुरुजी हमको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका ज्ञान का चक्षु नहीं खुलेगा और गुरु नहीं खोलेगा, तब तक आप वही, वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं पंबल पूसे विच फंसे रहोगे तुसी। मतलब इसने मुझे ये कह दिया, वो फलाने का काम तो ज्यादा है, साडा काम तो है ही कोई नहीं। जेलसी, यू नो, ईर्ष्या आ गई। तो गुरुजी ने हमें धीरे धीरे करके सारी जितने विकार होते हैं ना, शब्द बानी से हमने फिर गुरु से जुड़ के 2 घंटे शांति से बैठना बिना किसी थॉट के, ये आप करके देख लो, घर में कभी भी नहीं कर पाओगे। 2 घंटे क्या, आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते। पर 2 घंटे यहाँ पर जितने भी, जिसको कहते हैं ना, जो गुरुजी के मजे में खिलाड़ी है, मतलब नॉट इन द बैड सेंस, गलत सेंस में नहीं, बट जो गुरुजी से जुड़ते गए हैं और जिनको सिर्फ सत्संग में आना है रस लेने के लिए, उनको देखो उनकी स्थिति क्या है। वो घर जाते हैं तो वही स्थिति के साथ, उसी सिचुएशन के साथ अपनी सिचुएशन घर में भी डील करते हैं। तो कितना फर्क आ गया। एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छी व्याख्या सुनी थी मैंने कि सृष्टि तो कभी नहीं बदलती, चमन जी लाल जी की है, बट हमारे देखने की दृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए हमारे लिए वो सृष्टि भी बदल जाती है। कि मतलब आज एक चीज को आपने ऐसे कभी देखा ही नहीं, उसके बाद जैसे आपकी दृष्टि बदल गई, आपने उस चीज को इतना उसकी वैल्यू समझी। तो हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी में कोई भी, हर चीज अनमोल है। हर चीज जो परमात्मा ने आपको दिया उसका शुक्राना करो, और कहते हैं ना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना कर दो, क्योंकि वो अच्छा था ही नहीं आपके लिए कभी भी। थोड़े साल बाद आपको पता लगता है। कई बार क्या होता था कि आपको छोटी सी बात सुनाती हूँ कि मांगना नहीं चाहिए हमको। बड़े लोग कहते हैं ये मांगना मांगना, किससे नहीं, अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। तो बात ये नहीं है कि आपने भगवान से मांगना है, क्योंकि हमको मांगना आता ही नहीं है पहली बात, और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए अच्छा भी क्या है, यू नो। हमने एक चीज मांग ली, जैसे मैंने पहले भी ये सत्संग किया, बट सब चीजों का एक टाइम होता है। कि एक आंटी जी आती थी गुरुजी के पास, तो आते तो बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे भी, बहुत आते थे। जरूरी नहीं है कि गुरुजी को जो मिले हैं वो जुड़ गए उस टाइम पे ना, बड़े लोग बिछड़ के निकल गए थे, फिर 10 साल बाद फिर गुरुजी से जुड़े। सो ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि हम गुरुजी से नहीं मिले तो कितने अनलकी हैं। तो जो मिले थे वो फिर भूल गए कि वो गुरुजी से मिले, और 10 साल बाद फिर जुड़े, वो अनलकी हैं, क्योंकि वो अपने गुरु को भूल गए 10 साल। आपको 10 साल मिल गए, है ना, कि आप जुड़े रहे हो। सो
ऐसी आंटी आती थी कहती थी कि मेरी बेटी के ना बच्चा नहीं हो रहा, उसके ससुराल वाले बड़ा तंग करते हैं, 2-3 साल हो गए गुरुजी, उला में बहुत मिलते हैं उसको, वो रोती रहती है, डिप्रेशन में रहती है, फलाना ढिमकाना जो भी कहना होता। तो गुरुजी कहते हाले टाइम है। फिर दोबारा से वो क्या कहते हैं, रोज आके रोज नाक रगड़ के बोलना, बोली जाना। तो गुरु क्या करे, आप रोज रोज उनके कान खाए जाओगे तो आपको भी कोई आकर के बोलेगा चल छड़ ये ले, आप कह देते हो, इरिटेट हो जाते हो, है ना। तो गुरु भी कितनी बार सुन लेगा, रोज आके रोना पिटना, पैर ही पकड़ लेने। तो फिर गुरु ने कहा चल देता, ठीक है। एनीवे वो उनकी बेटी प्रेग्नेंट हुई और जिस दिन डिलीवरी थी, जब उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चा पैदा करते उस बेटी की डेथ हो गई और बच्चा रह गया। फिर वो आई गुरुजी के पास रोते रोते पिटते, तो कहती है कि गुरुजी ये क्या किया, ये क्या हुआ, मैंने तो बच्चा मांगा था, ये था। कह रहे मैंने तेरे को बोला था अभी टाइम है, राइट टाइम पे दूंगा, पर तू बोल बोल के मैंने बोल दिया ठीक है ले ले, पर फिर तेरी बेटी नहीं बचनी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि बेटी भी बचे और बच्चा भी बचे, पर तेरे मांगने से और जिद करने से अपना ही तूने काम खराब किया। तो जब भी हम गुरुजी के पास जाया करते थे, तो जैसे ही जाते थे कि बंदा कोई पूछता ना कि कुछ पूछने, मतलब आप मत्था टेके कुछ बोलने ही लगते थे, तो ये कहते पुच्छी दा नहीं हुंदा, काम खराब हो जाता है। पहले बंदा तो वैसे ही शर्मो शर्मी हो जाता है कि हमारे दिल का हाल जानते थे। और आज भी गुरुजी आपके दिल का हाल जानते हैं, आपको कुछ बताओ या ना बताओ, कुछ भी करो, उनको सब पता है। तो मैं आपको एक सत्संग छोटा सा सुनाती हूँ कि दिल का हाल गुरुजी कैसे जानते हैं। कई बार क्या होता था कि मैं अपना बर्थडे वाले ही सत्संग कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा का भी बर्थडे है, आज आंटी का भी हमने केक काटना है और मम्मा का भी काटना है। सो कहते हैं कि हम ना 14 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, तो 12 फरवरी को मैं गुरुजी के पास गई, तो ऐसे ही बैठी थी और नीचे बैठते थे गुरुजी, बहुत उनको ना इतनी ऊंचे आसन नहीं, उनको अपनी संगत के साथ इतना प्यार था कि उनको लगता था मैं अपनी संगत के साथ ही बैठ जाऊं। ये नहीं कि उनको कोई गनमैन चाहिए, ये नहीं कि उनको कोई उनके आसपास कोई चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। उनको अपनी सारी संगत के साथ इतना प्यार था कि वो नीचे बैठ जाते थे। और कई बार ऐसे होता था कि आसन यहाँ पर है तो गुरुजी यहाँ बैठे हुए, तो लोग मत्था टेकने जाते आसन को, फिर थोड़ी ओए गुरुजी उधर देख रहे, उधर मत्था टेक रहे, तो इतना अच्छा सा क्यूट सा माहौल सा हो जाता। ऐसे ही वो नीचे बैठे हुए थे, तो जब नीचे बैठते थे तो पैंट शर्ट पहनते होते थे, नहीं तो रोब्स में आते थे अपने, तो वहां पर बैठे थे। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ना इंसान के अंदर ना हिम्मत आ जाती थी बोलने, अदरवाइज हम कुछ बोल नहीं सकते थे, पूछ ही नहीं सकते थे। तो कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी 12 फरवरी थी, संडे था जब मैं गई दिन, तो कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी मेरा ना 14 तारीख को बर्थडे है, आओ, मैंने पता है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप दर्शन देने आओगे? तो कहते हैं हाँ आऊंगा। मैं तो इतनी खुश, गुरुजी घर आएंगे, ट्यूसडे सुबह। वही घर में तो नॉर्मली हम जीन्स और पैंट्स पहन लेते हैं, ट्रैक पैंट्स पहन लेते हैं, मतलब सूट तो कभी पहने ही नहीं मैंने घर में कभी। तो उस दिन मैं सुबह 7 बजे रेडी हो गई, सूट पहन के, जैसे बिंदी, जैसे मैं सत्संग के लिए तैयार होती है, गुरुजी के पास जाते थे तब ऐसे तैयार होके बैठ गई। तो मेरे हस्बैंड ने ये क्या हो रहा है इतनी सुबह सुबह, कौन तैयार हो गया? मैंने कहा गुरुजी ने बोला दर्शन देने आएंगे तो ढंग से तो पेश है, नाइट सूट में थोड़ी ना मिलूंगी मैं उनको। तो मैं तैयार होके बैठ गई। अब सोचू खाने के लिए क्या मंगवाऊं, क्या खाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। और जब मैं कोई आहट होती तो 2nd फ्लोर पे रहती थी उस टाइम, तो देखती थी गाड़ी में शायद गुरुजी आ गए, बालकनी में भागती थी, फिर वापस आती थी। ऐसे करते करते दोपहर को मेरी और जो बच्चे के आपके जो बच्चे के फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, उनकी माएँ आपकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। और फ्रेंड सर्कल तो छूट जाता है आपका, जब बच्चे पैदा होते हैं तो स्कूल में जाने लगते हैं तो वही फ्रेंड सर्कल हो जाता है। तो मेरा वही मतलब वो लोग फर्स्ट टाइम मेरे घर आए और मेरे को बड़ा स्ट्रेस। मैंने कहा ये घर आ गए, मुझे विश करने आए फर्स्ट टाइम। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी आने वाले हैं, पता नहीं कभी भी आ जाएं। मैं इनको इशारा कर रही थी, मैंने कहा चले जाएं। बट मैं उनका ना सत्संग मैं गुरुजी के बारे में बताती रही।
और बताती रही तो मेरे हाथों में से गुरुजी की खुशबू आने लगी। मैं कहा ये सारे मेरे वहम है, मतलब हम क्या ऐसी आ रही होगी। फिर मैं हाथ धो के आई, वो कपड़े धोने वाला रिन साबुन से, ताकि वो भी ना रह गया। वो वाला जो यूज होता है ना लिक्विड सोप में भी खुशबू रहती है ना, तो उसको भी साफ। फिर मैं गुरुजी का गुणगान करती रही, उनको बताती रही गुरुजी कैसे हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या है। तब भी मैं उसके बाद आई, तब भी खुशबू। मैंने कहा पंगा नहीं लेते, जो हो रहा है होने दो। फिर दोपहर हो गई, फिर शाम को कहते हम ना अपने हस्बैंड के साथ भी आएंगे। मैं कहा बोलो। और मैंने कहा क्योंकि आपको ड्रिंक सर्व करनी है, नॉन वेज सर्व करनी है, क्योंकि आपका बर्थडे, तो आप थोड़ी ना बोलोगे गुरुजी आ रहे तो मैं नहीं करूंगी, उनको तो समझ है नहीं। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं तो हर आहट पे जाऊं कि गुरुजी अब आ रहे हैं, कोई गाड़ी आए रुके तो मैं पागलों की तरह भागूं। ऐसे दिमाग है ना, सारा दिन उनके लिए लगा रहा। और रात के 12 बज गए, केक भी काट लिया, सब कुछ हो गया। और मैं ना आंसू निकल आए मेरे उस दिन। मैंने कहा गुरुजी आज आपने मेरे कितना दिल दुखाया है गुरुजी। मैं सारी दिन सुबह 7 बजे से एक टांग पे ही खड़ी रही, एक तरीके से आप बैठ रहे हो उठ रहे हो, बैठ रहे हो उठ रहे हो। मैंने कहा कि अभी आते हैं अभी आते हैं। मैंने कहा बड़ा ही दिल दुखाया आज आपने मेरा गुरुजी, और आपको मुझे मनाना पड़े। मैं रूठ गई, ऐसे करके मैंने बोल दिया। और सुबह मैंने सॉरी भी बोल दिया उठ के गुरुजी को। मैं कहा सॉरी, आपको ऐसी उलामा दे दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मन में एक भाव आया, अंदर से दर्द उठा, तो बोलना है जो बोलना है अपने मन में। बात सिर्फ मन की है, किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे फोन आया कि मेरे ना दंदा, कह रहे गुरुजी के ना दांत की इमरजेंसी हो गई थी, तो इसीलिए उनको जाना पड़ा। और मेरे को तो बोला गया था 11 बजे मैसेज दे देना, पर मैंने सोचा सो गई होगी, तो मैंने नेक्स्ट डे दिया। मैं कहा मैंने उलामा भी दे दिया, मैंने कहा पहले कर देते मुझे फोन। एनीवे थर्सडे को मैं वही फ्रेंड्स को लेके जो मेरे घर आई थी उस दिन, तो मैं सब उनको लेके गई। जैसे ही मैं उनको लेके गई, मैंने कहा गुरुजी, और इतने प्यार से बोलते थे, मत्था टेका उन्होंने। तो कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी मेरी फ्रेंड्स हैं। हाँ वो हाँ बर्थडे वाले दिन जिस दिन तो मेरी चुगलियां कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी चुगली तो मैं कोई नहीं कर रही थी, मैं तो गुरुजी बोल रहे चुगली की। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी आपकी बातें बता रही थी। तो एनीवे मत्था टेका, बोला अच्छा आया करो, बड़े प्यार से, और बैठ गए। और थोड़ी देर बाद मुझे बोलते हैं आजा। मैंने कहा हाँ जी। फिर कहते हैं अच्छा चरण दबाओ। मैंने कहा हाँ जी। फिर मैंने इनके चरण अपनी गोदी में लिए और दबाती रही। बड़ा मैं कितना, मतलब हम पागल होते थे कि हमें कोई सेवा मिल जाए, उनका जूठा मिल जाए, मतलब ऐसे होते ना परमात्मा का वही है सच, वही सच्चे हम झूठे। तो मैंने कहा कि ऐसे ही मिल जाए। एंड मैं दबाती रही पैर। गुरुजी देख के मुझे मुस्कुराए, और ऐसी फनी मुस्कुराहट। मैंने कहा आज तो गुरुजी का ना थोड़ा सा डाइसी टाइप लग रहा है मुझे गुरुजी, थोड़ा ईमान ठीक नहीं लग रहा। कभी आंख मारी, कभी टेढ़ी नजर से मुझे देखी, कभी ऐसे मुस्कुराए। शर्म भी आ गई क्योंकि वो मुझे देखे ही जाए, अब वो मुस्कुराए तो मुझे भी मुस्कुराना पड़ रहा था। मैं तो गाल ही आधा घंटा ये हमारा सिलसिला चलता रहा, और मेरे गाल इतने दुख गए। फिर लंगर लग गया। मैं कहा आज पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। और मैं बैठ गई, जब लंगर खाने लगी। मैंने कहा आज थोड़ा अजीब सा नहीं हुआ, थोड़ा सा, अब दिमाग में भूल जाते हैं बातें। तो मैंने कहा ओहो ये तो वो बात गुरुजी मेरी पकड़ के बैठ गए कि ख्याल जो आपके अंदर का मन की बात है कि मैं रूठ गई हूँ, मुझे मनाओ, तो वो मुझे कितने तरीकों से मना रहे हैं। तो ये होता है कि बिन बोले वो आपकी दिल की, हम भूल गए, पर गुरु और परमात्मा कभी नहीं भूलता। जो आपका भाव है, कभी भी आप देख लेना, आपका 1 सेकंड का भाव, इतना सा प्योर सा भाव अगर आपने एक्सप्रेस किया अपने परमात्मा को, या अंदर से भी अंदर ही रखा, तो वो लेखा जोखा होता है, वो माना जाता है। ऐसे 2 आरती कर ली, पाठ कर लिया, वो नहीं। एक फूल भी आप उनके चरण में अर्पण कर दो, कुछ नहीं करना, एक पेटल भी कर दो, एक पंखुड़ी भी कर दोगे ना दिल से अर्पण, वो भी कबूल है। तो ये है गुरुजी की वड्याई कि मैं तो भूल गई बोल के, पर मेरा गुरु तो कभी नहीं भूला। उसने करके दिखा दिया कि मैं तेरे दिल की हर बात जानता हूँ, और सारी संगत की। ये नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक गुरु का जिसको कहते हैं उनकी महिमा है ये। पर आज भी
आप देख लो कि आपकी छोटी सी एक चीज आपके मन में है ना, वो गुरुजी पूरा कर देते हैं और आपको खुशी की लहर दौड़ती है उसमें। कभी भी देख लेना, कोई भी संगत है, आज कुछ भी कह लो, पर आज आपको आप कभी भी मेरी तो हमेशा सोचती हूँ कि मेरे मन की बात को जानते हैं वो, और वो सामने करते हैं, मेरे को जो खुशी मिलती है उस चीज में, तो परमात्मा आपको खुश देखना चाहता है। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे माता रानी हो, चाहे कोई भी देवी देवता ले लो, जीसस क्राइस्ट हो, एनीबडी, कोई भी देवी देवता, कोई भी दुनिया के अंदर अकाल पुरख है, कोई भी है, वो अपनी क्रिएशन को, अपनी उपज को खुश देखना चाहता है, कभी मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहता। तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर से आप कनेक्टेड हो, कभी मत सोचना कि वो आपका कभी बुरा कर सकता है। वो हमेशा चाहता है कि मैं अपनी संगत का, अपने बच्चों का भला करूं। एक माँ बाप होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चे चाहे कुछ भी कह ले उनको, पर माँ बाप के मुंह से कभी भी कड़वा वचन ऐसा नहीं निकलता, एक नहीं निकलती, हमेशा ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं कि इसका भला हो जाए। इसी तरीके से परमात्मा जो है, हम सब उनके बच्चे हैं, कोई भी भगवान को मान लो, वो आपको जानते हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, बहुत खुश रहो। वो चाहते ही हैं, आपकी बीमारी ठीक कर दी, आपकी बात सुन ली, आपकी वो कहते हैं ना जाके लोग धागे बांध देते हैं, या जाके वैष्णो देवी जाके वो मन्नत मांगते हैं, एक साल वो पूरी होती है, अगले साल जाके दूसरी मांग के आते हैं, वो ट्रेडिंग ही चल रही है। पर आप खुश कब होते ही नहीं, क्योंकि एक साल बाद जो आपने मांगा वो आपको मिला, फिर जाके जो वो मांग की जाने गए, फिर दोबारा एक और मांगे, इसको तो आप खुश हुए ही नहीं। तो परमात्मा बेचारा कितना देता रहेगा, बट वो चाहता है कि आप खुश हो। तो जब एक चीज में खुश हो जाते हो और आप जानते हो कि वो कितनी आपके लिए कितनी मूल्यवान थी, मुझे लगता है कि हमें शुक्राना करना चाहिए कि जितना भी आपके पास है उसका थैंक यू, उतना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जो नहीं है उसको क्या करना है, जो है उसको तो उसका तो थैंक यू बोल दो। परमात्मा का शुक्र करो कि आपके तन पे अच्छे कपड़े हैं, परमात्मा का शुक्र करो कि आपके सर के ऊपर छत है, परमात्मा का शुक्र करो चाहे 1 कमरा है, चाहे 10 कमरे हैं, चाहे 20 कमरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंटेंटमेंट लाओ, एक संतोष लेके आओगे तो ही जीवन आगे चल पाओगे। नहीं तो फिर वही सास ससुर की लड़ाई, फिर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, फिर इधर उधर की लड़ाइयां, इसने मुझे ये कह दिया, उसने, उसी में फंसे रह गए, एंड मोमेंट तक आपका कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो पल है, ये जो पल मिले हैं आपको सत्संग के, इसमें अपनी आत्मा को जोड़ो अपने परमात्मा के साथ। ये आपका टाइम है, ये किसी और का नहीं है। भूख आप मिटा सकते हो खाना खा के, एंटरटेनमेंट भी कर लेते हो। मैं कहती हूँ गुरुजी के यहाँ फुल पैकेज है, हम कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज, कि हमारा तन भी हर जाता है, हमारा मन भी हर जाता है और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। तो ये तीनों चीजों की तृप्ति हमारे जीवन के अंदर है, तो सुकून है। नहीं तो यहाँ से जाएंगे 10 फोन आ जाएंगे, किसी ने कुछ कह दिया, प्रॉब्लम्स, तो हम यही सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वो तो है ही, हमारे कर्म है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। और हमने ये भी देख लिया कि गुरुजी के थ्रू आते हैं। थ्रू कैसे आते हैं कि मैं सोचती हूँ कि जितने भी कर्म है गुरुजी को छू के आते हैं, चाहे मेरे अच्छे कर्म है, चाहे मेरा बुरा टाइम है, जितना भी टाइम है वो गुरुजी को छू के आता है। तो मेरे गुरु को पता है, और उतनी क्षमता के साथ हमें वो हिम्मत भी देते हैं और कहते हैं चलते जाओ और मुस्कुरा के चलो, यही जीवन है। बाकी तो आप कपड़े पहन लो, 10 लाख के पहन लो, 100 रुपए के पहन लो, वो तो सिर्फ एक तन ही ढकेंगे। आपको लगता है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वो फायदा कोई नहीं है। अपने आप को भी खुश रखना सीखो, अपने आप के लिए संवरना सीखो। तो कहते हैं ना, जब आप ही संवर जाओगे तो दुनिया भी सवरी लगेगी, नहीं तो दूसरों में ही नींद में निकालते रह जाओगे। तो मुस्कुरा दो इसमें, है ना? मुस्कुरा रहे भी नहीं हो रहे, अब सीरियस नहीं होना। थोड़ी बात कह दी, सीरियस होना, मुस्कुराना न भूलो। क्या दांत तो दिख ही नहीं रहे किसी के, कोलगेट स्माइल, दांत ठीक है तेरे, तुम्हें मुस्कुरा दे अच्छे से। ना कोई मुस्कुराहट के बिना नहीं जाना चाहिए, नहीं आंटी, ठीक है ना?
आपको कह रही हूँ, मुस्कुराते रहना चाहिए ना आंटी, है ना। अब आपको कुछ कहना है, कह दो, गुरु जी को थैंक यू बोल दो, ये समा जो मिला है, वो तो अपने मन से ही थैंक यू है ना। नहीं, सबको बता दो, या वैसे ही हम जैसे हम भी बोल रहे हाँ, हैं, वो तो है। मन है जिसको भी मन है। हाँ जी, लंगर दे दो। अरे केक काट देते हैं मम्मा का, फिर उसको केक भी उसी में आ जाओ आ जाओ।